हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कॉटन थ्रेड का बहुत ही खूबसूरत सा बैक पैटर्न लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने कॉटन का धागा, एक सुई, एक 3.5 नंबर का क्रोशा, एक सीजर और एक हमें पिन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और इसमें इस तरह से क्रोशे रखते हुए एक गांठ लगाएंगे। अब हम चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से हम 26 चैन बना लेंगे। ये मैंने 26 चैन बना लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमने ये पहली वाली चैन छोड़ करके दूसरी वाली चैन के पिछले वाले लूप में से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें से चैन के बैक वाले लूप में से ही हम हर एक चैन में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम पहली वाली लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और ये बैक पैटर्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। ये देखिए, पहले वाली लाइन को मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस तरह से घुमाएंगे। जो इस पहली वाली चैन है इसमें से इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम चैन में जहां हमने सिंगल क्रोशे बनाए उसी में से ही एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जो ये सिंगल क्रोशे बनाया है यहाँ पे हम पिन लेकर के मार्क लगा देंगे इस वाले फंदे में। जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके नीचे ये वाली चैन जो स्टार्टिंग में पहला फंदा है इसमें से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे और इसी के नीचे इसमें से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसको लंबा खींचेंगे, इन दो धागों को बना देंगे। अब वापस से इसी तरह से सेम चैन में से एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लंबा खींचेंगे, पहले दो धागों को बुन देंगे। अब ये जहाँ 1 2 3 धागे हो गए, इन तीनों को एक साथ बना देंगे इस तरह से। अब 2 चैन छोड़ करके 1 2 तीसरे वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम चैन में से एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जैसे हमने पहले बनाया था इस वाले फंदे में से जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाया उसी के नीचे वाले फंदे में से हम इस तरह से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लंबा खींचेंगे और 2 धागों को बुन देंगे। अब वापस से सेम चैन में से एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे और बनाएंगे, धागे को लंबा खींचेंगे, पहले 2 धागों को बनाएंगे। अब हमारे क्रोशे में 3 धागे हैं। अब इन तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब फिर से 2 चैन छोड़ के 1 2 तीसरे वाली चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम चैन में से हाफ डबल क्रोशिया। अब इसी चैन के नीचे जो चैन है उसमें से एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लंबा खींचेंगे इसको
और 2 धागों को इस तरह से बुन देंगे। फिर से सेम चेन में से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लंबा खींचेंगे इसको और शुरू के 2 धागों को बना देंगे। अब ये 3 धागे बच गए, इनको एक साथ बुन देंगे। ये इस तरह से बन के आएगा और ऐसे ही ये बैक साइड से बन के आएगा इस तरह से। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरी वाली लाइन को इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। दोनों साइड से इस तरह से आएगा। अब ये लास्ट वाली चेन जो है इसमें से हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको सामने की तरफ से इस तरह से टर्न कर देंगे। अब जो पहले वाली चेन है इसमें से सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम स्टार्टिंग वाली चेन में से ही। अब सेम चेन में से एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे तीन धागे हो गए, इनको एक साथ बुन देंगे। अब जो हमने सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया बनाया उसके नीचे ही सेम ये वाला फंदा जो है ये हॉल दिखाई देगा, इसमें से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लंबा करेंगे जैसा हमने पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे। 2 धागे बुन देंगे, फिर से एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम चेन में से। तीन धागे बचे, इन तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे और फिर से 2 चेन छोड़ करके 1 2 और तीसरे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से सेम चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी के नीचे जो ये वाला फंदा दिखाई देगा, ये हॉल दिखाई देगा, ये वाला यहाँ से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको लंबा खींचेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। फिर सेम चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। लॉन्ग धागे को लंबा करेंगे और सेम उसी तरीके से हम इसको भी बना देंगे। अब इन तीनों को एक साथ बना देंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन छोड़ करके तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी वाली लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। हर एक फंदे के नीचे से ये वाला लूप जो दिखाई दे रहा है इनमें से हम बनाएंगे लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, इनमें से बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। मैंने तीसरी वाली लाइन को भी सेम उसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जहाँ पे हमने मार्क लगाया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब वापिस से सामने की तरफ से इस तरह से टर्न करेंगे और फिर से पहले वाली चेन में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हाफ डबल क्रोशिया सेम चेन में से बनाएंगे। जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया उसके नीचे ये वाला लूप जो है इसमें से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे।
वापस से सेम चेन में से एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब 3 धागे हो गए, इनको एक साथ बना देंगे। अब फिर से 1 2 तीसरे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाए सेम उसी चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके नीचे वाले लूप में से यहाँ से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। लंबा करेंगे इसको और इस तरह से बनाएंगे। अब वापिस से एक बार और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। एक दो तीन तीसरे वाले चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके नीचे से वाले चैन में से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसी तरह से बनाते हुए मैं 2 लाइन और कंप्लीट करूंगी। ये देखिए मैंने 2 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं। टोटल ये 5 लाइन हो गई हैं। 1 2 3 4 5। एक हमने सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई थी और 4 हमने डिजाइन से लाइन बनाई। टोटल ये 5 लाइन हो गई हैं। अब लास्ट में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको थोड़ा सा लंबा करेंगे धागे को। अब इसके नीचे यहाँ से इसके नीचे से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम चेन में से इसी में से ही एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से सेम चेन में लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। 2 हो गए। फिर से सेम चेन में से एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इन तीनों को एक साथ बना देंगे। अब हम इसको नहीं बनाएंगे इसमें से, और इसको भी छोड़ देंगे। अब ये वाला फंदा जो है इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे मैंने सुई लगा रखी है। इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से इसी चेन में से वापस से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको लंबा करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, और फिर से इसी में से ही एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इन तीनों धागों को एक साथ हम बना देंगे। अब ये कोने वाला जो फंदा है इसमें से यहाँ मैंने सुई लगा रखी है, इसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वापस से सेम चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कोना बन के आएगा इस तरह से। अब फिर से जैसे हमने पहले लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाया था सेम उसी तरह से सेम चेन में से हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इन तीनों धागों को एक साथ बना देंगे
ये वाले फंदे 2 और ये तीसरे वाले में जहाँ ये लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया हमने बना रखे थे, इस वाले फंदे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम इन तीनों धागों को एक साथ बुन देंगे। अब इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से कोना बन के आएगा हमारा। अब फिर से सेम चेन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सेम इसी चेन में से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने पहले बनाया था। अब फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब इन तीनों धागों को एक साथ बना देंगे। अब जो ये धागा है इसको दबाते हुए चलेंगे। 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में ये लंबा वाला फंदा जहाँ पर आया है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक चैन ये लॉन्ग वाला फंदा यहाँ पर ही हम इस तरह से बनाते हुए जाएंगे। सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक इसी तरह से करके फिर मैं दिखाती हूँ। इसी तरीके से बनाते हुए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है इसको। अब ये कोना वाला फंदा जो है उसमें से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो ये तीसरे वाले में 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, अब हाफ डबल क्रोशिया, लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। अब इन तीनों धागों को एक साथ बना देंगे। अब ये देखिए जो ये हमारा लॉन्ग फंदा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से हम बनाएंगे ये वाला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये कोना है हमारा लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। अब वापिस से सेम चैन में से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। और अब इन तीनों को एक कर देंगे। अब फिर से कोने वाले फंदे में से इस वाले फंदे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, अब एक लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, अब वापिस से एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों का एक कर देंगे। फिर से एक दो चैन छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। कोने पर हमारे 3 आ गए। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी 3 ही है। तीसरा वाला फंदा हर 2 चैन छोड़ के ये देखिए इस वाले फंदे में से अब ये वाला फंदा इस वाले में से हर तीसरे फंदे में से हम कोने तक बनाएंगे।
यहाँ तक। हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम चेन में से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, वापिस से एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, तीनों का एक कर देंगे। फिर से 2 चेन छोड़ करके 1 2 तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, ये इस तरह से बन के आएगा। फिर से हाफ डबल क्रोशिया, लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। अब इन तीनों का एक कर देंगे। 1 2 2 छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, इसी तरीके से ये कोने तक इसको कंप्लीट करेंगे। करके दिखाती हूँ। इसको मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इस तरह से टर्न करेंगे और जहाँ हमने ये इसको जॉइंट किया था, इस वाले फंदे में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मार्क लगा देंगे। आप धागे से भी मार्क लगा सकते हैं, चाहे तो पिन से लगा सकते हैं, चाहे धागे से। अब इसके नीचे इसमें से जहाँ हमने जॉइंट किया था, जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, सेम उसी में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी के नीचे ये वाला होल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम लॉन्ग हाफ डबल 2 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह से। वापस से एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब इन तीनों का एक कर देंगे। 1 2 तीसरे वाली चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वापिस से सेम चैन में से ही जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाए, इस यहीं से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके नीचे ये जो होल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जगह से 2 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, एक, वापिस से 2, अभी तीनों फंदों को एक कर देंगे। अब फिर से ये इस तरह से बन के आएगा। 2 चैन छोड़ करके तीसरे वाले में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 तीसरे वाले में से सेम चैन में से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके नीचे जो ये वाला लूप दिख रहा है हॉल जैसा, इसमें से हम लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जगह से 2 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया लंबा करेंगे, इसको इस तरह से बना देंगे। अब वापस से सेम चैन में से इसको लंबा करेंगे और इन तीनों का एक कर देंगे। फिर से 2 चैन छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, ये वाला फंदे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चैन छोड़ हर तीसरे वाली चैन में, और इसके नीचे ये वाला है
जहाँ पे हमने पहले लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाए थे ना, वहीं से इसके नीचे से ये और इसके नीचे ये वाला फंदा, तीसरा फंदा ये है और इसके नीचे ये वाला, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर दिखाती हूँ मैं अभी। ये देखिए मैंने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको जॉइंट कर दूंगी। ये मार्क हटा देंगे हम। स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। अब वापस से इसको घुमाएंगे। इसको इस तरह से पलट देंगे। फिर से उसी तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जहाँ पर हमने ज्वाइंट किया था उसी चेन में से लंबा करेंगे हल्का सा। मार्क लगा देंगे। वापस सेम जगह में से हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके नीचे ये वाला फंदा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। सेम चेन में से 2 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे, वापस से एक और हाफ डबल क्रोशे, अब इन 3 का एक कर देंगे। फिर से 2 चेन छोड़ करके तीसरे वाले में 1 2 3, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे या हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके नीचे से इस वाले लूप में से यहाँ से 2 लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, लंबा करेंगे इसको। सेम जगह से एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया, तीनों का एक कर देंगे। फिर से तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब सेम जगह में से एक हाफ डबल क्रोशिया, अब इसके नीचे इस वाले लूप में से यहाँ से लॉन्ग हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। एक और लॉन्ग हाफ डबल क्रोशिया। अब इन तीनों का एक कर देंगे। अब फिर से तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से बन के आएगा ये। इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे और जितना ऊंचा हमें बनाना है उतना ऊंचा बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वाला लूप बचा है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तीनों का एक कर देंगे। अब इसको इस वाली चेन में अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से। यहाँ पे टोटल 17 लाइन हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 टोटल 17 लाइन बना लिए मैंने ये। अब यहाँ पे हम हर एक चेन में से स्लिप स्टिच से बनाते हुए जाएंगे। ये इस तरह से बनकर आ गया है। स्लिप स्टिच, तो अगले वाली चेन में स्लिप स्टिच, नेक्स्ट वाली चेन में इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ तक बना लूंगी मैं चारों तरफ से करके, फिर दिखाती हूँ। इसको मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस धागे को काटेंगे थोड़ी दूरी पर से। इस धागे को इस तरह से खींचेंगे। अब पहले वाली चेन जो दिखाई दे रही है, इस वाली चेन को छोड़ करके अगले वाली चेन में से दोनों लूप में से इस तरह से निकालेंगे। इसको टाइट करेंगे। अब अंदर की साइड जो हमने बनाया है, लास्ट वाली चेन जो दिखाई दे रही है, इसमें से अंदर की साइड निकाल देंगे इस तरह से। इसको सही से इस तरह करेंगे। अगर बल आ रहा है तो उसको हटा देंगे हम। इस तरह से बिल्कुल जॉइंट नहीं दिखता है, बिल्कुल इक्वल आ जाता है। ये इस तरह से बॉर्डर जैसी बनकर आ गई है एकदम किनारे फिनिशिंग से। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छुपा देंगे और गांठ लगा करके पक्का कर देंगे। इस धागे को हम जो बचा हुआ धागा उसको काट देंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये इस तरह की चेन लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई भी चेन हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो हम धागे से भी बना सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से सेंटर में मिलाएंगे। इस तरह से करेंगे। इसका ही सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे। यहाँ पे हम चेन लगाएंगे। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको अटैच कर देंगे। इसको हम इस तरह से करेंगे बीच में से। ये देखिए इस तरह से बैग बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।